स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, मतलब कि C फॉर कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और NX फॉर नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे जीडीपी में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो एक्चुअली प्राइवेट कंजम्पशन का होता है, और ये वेटेज होता है करीब 55% से ज़्यादा। मतलब आप खुद सोच के देखिए, अगर प्राइवेट कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी अच्छा जाएगा। अगर प्राइवेट कंजम्पशन गिरेगा तो यहाँ पर जीडीपी नीचे जा सकता है। और कंजम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं और आप, हम सब लोग जब बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं, तो कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो सब आपका प्राइवेट कंजम्पशन में आती हैं। तो हो क्या रहा है इस समय, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता की बात है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब जो कंज्यूमर है, हम और आप लोग, जब हम स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से पहले खर्चा कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया पोस्ट पैंडेमिक रिवेंज स्पेंडिंग इज रनिंग आउट ऑफ स्टेम। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की, 25 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सभी बैचेस के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और यहां पर यूज कर सकते हैं आप ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है कि इंडियन सिटीज में, भारत के शहरों में जो कंज्यूमर्स हैं वो अब उतना स्पेंडिंग नहीं कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती कर रहा है। और वो भी उस समय जब यहां पर आपको पता है फेस्टिवल सीजन का समय आ रहा है। अब यहां से लेकर आपको पता ही है दिसंबर तक पूरा फेस्टिवल वाला माहौल रहेगा, कभी दशहरा, फिर दिवाली, और उसके बाद न्यू ईयर, क्रिसमस। तो पूरा एक फेस्टिवल सीजन का माहौल रहता है जिसमें इंडियन कंज्यूमर बहुत सारा स्पेंड करता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरह से अभी प्रॉब्लम आ रही है कंज्यूमर स्पेंडिंग में, इसको लेकर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि भारत है उसको लेकर चिंता है। और देखिए, यहां पर हमें मायने इसलिए रखता है क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो क्रेजीनेस आया था लोगों के अंदर, आपको याद ही होगा कि 2020 में जो कोविड आया उसके बाद लोग घर में बैठे थे, ना तो मूवी जा रहे थे, ना कहीं घूमने फिरने जा रहे थे अगले काफी समय तक। तो जिसकी वजह से उनका काफी अच्छा खासा सेविंग्स भी हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है बस अब जी लो, ऐसा लग रहा था। क्यों? आई एम श्योर आप सब ये फील कर पा रहे होगे। तो यहां पर जो पैंडेमिक के बाद जिस तरह से लोग स्पेंडिंग कर रहे थे मोबाइल फोन से लेकर कार्स में, वो अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये कॉशन है भारत के लिए, इंडियन अर्थव्यवस्था के लिए। यहां पर जो कार कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी, जो कुछ महीने पहले अगर आप देखोगे तो वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी, और आज हाल ये हो गया है कि यहां पर बहुत सारा इन्वेंट्री हो गया है, काफी सारी गाड़ियां उनके पास पड़ी हुई हैं जो कि बिक नहीं रही हैं। एयर ट्रैवल की अगर हम बात करें, जो पैकेज्ड फूड है जैसे सॉल्ट, फ्लोर, ऑयल, ये सब का डिमांड अगर आप देखिए तो लगातार नीचे जा रहा है। कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है अर्बन एरियाज में वो काफी कम हुआ है, स्पेशली मई से लेकर जुलाई अगस्त में अगर आप देखोगे। और इसी की वजह से ये बताया जा रहा है कि यहां पर जीडीपी में अभी जो लास्ट क्वार्टर जो भी यहां पर वृद्धि हुई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि अभी जो लास्ट क्वार्टर गया था, मतलब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि हम कहते हैं अप्रैल, मई और जून का महीना, और 2 महीने के बाद यहां पर जीडीपी का नंबर आता है। तो इसी की वजह से बेसिकली जो 30th ऑफ अगस्त है उसका नंबर आया था फर्स्ट क्वार्टर का। तो यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी 6.7% से ग्रो की थी, जो कि पहले वाले के मुकाबले यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल यहां पर यही बोला जा रहा था कि आखिरकार जब जीडीपी 6.7% बढ़ी और यहां पर कंजम्पशन का भी भागीदारी रहा है, तो कब तक ये चल पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर गिरावट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जीडीपी के ऊपर काफी इंपैक्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं अगले 3-4 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि अगले 3-4 महीने क्या है कि ये जो फेस्टिवल का समय है, इसमें बोला जाता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट चेन्स हैं, ऑटो डीलर्स हैं, उन सबका लगभग साल भर का 20-30% सेल इसी 3 महीने के अंदर होता है। तो अगर वो इसको मीट नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर साफ साफ जीडीपी जो है वो इंपैक्ट होने वाली है। खैर, मैं उसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे
सबसे बड़ी चिंता एक्चुअली अर्बन कंजम्पशन की है। अर्बन एरिया जो सिटीज़ हैं, टियर 1 टियर 2 ये जितने भी शहर हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पैंडेमिक के समय जो लोगों ने सेव किया था पैसा, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रहा है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी है कई सारे, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई चल रहा है। पैंडेमिक के समय आपको याद होगा आरबीआई ने क्या किया था कि इंटरेस्ट रेट को एकदम नीचे कर दिए थे, रेपो रेट 4% पे ले आए थे ताकि लोग ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा कंज्यूम करें। तो अभी क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है, 6.5% रेपो रेट है, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी का लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, सब आपको 9% के ऊपर मिलेगा, जो कि पहले 6.5-7% में भी मिल जा रहा था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रिस्की क्रेडिट है, जैसे पर्सनल लोन वगैरह होता है, उसको रिस्की क्रेडिट कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी क्लैम्प डाउन किया। मतलब वो अब बैंक देने से हिचक रहे हैं कि कहीं वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अगर आप घर के लिए लोन लेते हो तो वो आपका सेफर होता है ना, कि अगर पैसा नहीं मिल रहा है बैंक को, तो बैंक वो घर बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है, लेकिन पर्सनल लोन कहाँ से रिकवर करेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हायरिंग है, अगर आप देखो चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, वहां पर भी गिरावट हुई है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अर्बन एरियाज में जो कंज्यूमर है वो स्पेंडिंग कम कर रहा है। और ये आपको एविडेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें, और भी कई सारे, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, उन्होंने अपने गाड़ियों के दाम 2-2 लाख रुपए कम किए। कभी आपने सुना है कि अचानक से इतना बड़ा गिरावट हो गाड़ियों के दाम में? ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा इस तरह से कि इतनी बड़ी गिरावट की गई, 2-2 लाख रुपए अपने वेरिएंट्स में किया जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि मतलब डिमांड कम हो गई है। फिर इसके अलावा रिलायंस रिटेल, जो देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिक एंड मोटर रिटेलर है, उन्होंने अभी पिछले साल ही 38,000 जॉब्स जो है उसको कम किया है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, उनका जो लॉस है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है। तो यहाँ पर कंपनीज को लॉस हो रहा है, नौकरी से निकाल रहे हैं लोग। और इसके अलावा अगेन कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स के बारे में सुना होगा, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, तो वहाँ पर भी जो सेल्स है उसमें गिरावट हुई है पिछले क्वार्टर में। तो ये सब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ये तो हमने बात कर ली अर्बन एरियाज के लिए। व्हाट अबाउट रूरल कंजम्पशन? रूरल एरियाज में भी क्या कमी आ रही है? नहीं, रूरल एरियाज में एक्चुअली आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्या है कि अभी बताया जा रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में फार्मर्स काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली अच्छा खासा रेनफॉल हुआ है, और जिसकी वजह से प्रोजेक्शन बताया जा रहा है कि हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, फार्मर्स की इनकम अच्छी हो सकती है। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो जो मानसून होता है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून, उसने 2 जुलाई को पूरे देश को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। लेकिन अभी सितंबर के महीने में यूजुअली इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन वो बारिश लगातार अभी सितंबर के महीने में भी हो रही है, और 836 mm ऑफ रेनफॉल ये देखने का आपको मिलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर आप देखोगे तो 8% ज़्यादा रेनफॉल अभी हुआ है पूरे देश भर में, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्वेस्टिंग अच्छी खासी हो सकती है। तो इसी की वजह से रूरल एरियाज में थोड़ा सा बेटर चांसेस है कि वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो बढ़े। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अगर आप देखोगे प्री पैंडमिक का जो लेवल हुआ करता था रूरल एरियाज के लिए स्पेंडिंग का, वो अभी भी वो हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पैंडमिक खत्म होने के बाद, जो कोविड खत्म हुआ था उसके बाद अगर आप देखिए तो अर्बन एरियाज में अच्छा खासा उछाल आया था स्पेंडिंग में, लेकिन वो चीज़ रूरल एरियाज में नहीं हो पाया था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर रूरल एरियाज का धीरे धीरे चांसेस बढ़ रहे हैं। मतलब दो डाइवर्जेंस, आई होप आप समझ गए होंगे। एक तरफ अर्बन एरियाज है जहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे जा रही है, दूसरे तरफ यहाँ पर रूरल एरियाज है जहाँ पर थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है रूरल एरियाज। खैर, क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या जीडीपी पर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, लास्ट फिजिकल ईयर भारत की जीडीपी कितनी रही 2023-24 की? 8%, और इस बार का अनुमान है सेंट्रल बैंक का कि ये 7% रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह का अभी सिनेरियो बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है, तो यहां पर अभी Q1 में हमारी जीडीपी कितनी आई है? 6.7%। इसी की वजह से पूरे साल भर का जो आरबीआई कह रही है कि 7% हो सकता है, इसको अब रिड्यूस किया जा रहा है। किसी का कहना है 6.9% होगा, कोई कह रहा है 6.7% होगा। मतलब 7% से बेटर होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नील है अब, लेकिन उससे कम ही होने वाले हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहां पर जो अर्बन कंजम्पशन में कमजोरी आई है, इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल यहां पर जो इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज में हर जगह, उसमें बड़ी गिरावट होगी। और इसीलिए सोल्यूशन क्या है यहां पर? देखिए, यहां पर काफी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आरबीआई को अब डिसाइड करना चाहिए, जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, अब उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट में कटौती की जाए। एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप देखिए
कोविड के समय क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट एकदम नीचे कर दिया गया और ये हो गया 4%। तो काफी लंबे समय तक ये 4% था, लेकिन पिछले 18 महीने से अगर आप देखोगे तो वो आपका 6.5% पर ही है। 2023 में किया गया था आपका मार्च के महीने में 6.5%। तब से ये उतना ही है। इससे होगा क्या कि बैंक जब आपको लोन देगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा। होम लोन, कोई भी लोन अगर आप लोगे तो यहां पर अगर रेपो रेट गिरावट की जाए यहां पर अब यहां से, तो हो सकता है कि अब लोन सस्ता मिल जाए तो वापस से लोग स्पेंडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, अब कंक्लूजन यही है कि सभी जो बिजनेसेस हैं वो होप कर रहे हैं भारत में कि फेस्टिवल सीजन उनके लिए लकी होगा और यहां पर लोग स्पेंडिंग करेंगे। और रूरल एरियाज में तो ठीक है चीजें, लेकिन अर्बन एरियाज में भी लोग स्पेंडिंग स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे कंपनीज अब रूरल एरियाज में स्पेसिफिक फोकस डाल रहे हैं। जैसे बजाज कंज्यूमर केयर, उनका कहना है कि वो अपना जो सेल है हेयर स्किन केयर ब्रांड्स का, वो रूरल विलेजेस में जो है जाकर उसको और प्रमोट करेंगे ताकि लोग खरीदें। और रूरल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जो अभी तक कमजोर रहा था, अब उसके लिए थोड़ा गुड न्यूज आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्बन एरियाज के लिए चिंता। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वर्ल्ड बैंक? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक इंपॉर्टेंट पावर है वर्ल्ड बैंक का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।